माली साल का अब पहला हाफ खत्म होने जा रहा है। 6 महीने अब गुजरने को हो रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि जुलाई से नवंबर तक के जो एक्सपोर्ट्स के फिगर्स हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फिगर्स हैं वो कोई हौसला अफजा नहीं है। खासतौर पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फिगर्स 4 महीने के ऑफिशियली अब तक सामने आए हैं वो सिर्फ $750 मिलियन के हैं, जो अगर हम पिछले साल के मुकाबले में भी इसका मुकाबला करें तो उसमें भी आप समझिए कि 26% की इसमें कमी आई है। अगर ये माहाना बुनियादों पर अलग अलग हम आपसे शेयर करें तो जुलाई में $208 मिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई, अगस्त में फिर $156 मिलियन, सितंबर में 186 और फिर अक्टूबर के महीने में $178 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। यानी सिर्फ एक माह में $200 मिलियन से ज़ायद की हमें इन्वेस्टमेंट मिली। अब किन ममालिक ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया? चाइना ने $226 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, फिर यूएई और हांगकॉन्ग है। और इसी तरह से अगर हम एक्सपोर्ट्स के फिगर्स भी देखें तो वहाँ भी इन 5 महीनों में यानी जुलाई से लेकर नवंबर तक जो एक्सपोर्ट्स हम कर सके हैं वो अभी $13 अरब तक भी पाकिस्तान का ये ऑफिशियल फिगर नहीं पहुंचा, जबकि जो इंपोर्ट का फिगर है वो इस वक्त बढ़ते हुए $28 अरब को भी इन 5 माह में क्रॉस कर चुका है। तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, रेमिटेंसेज हमें ज़रूर मौसूल हो रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस तरह से क्यों नहीं आ रही। इस साल हमने कुछ कामयाब कॉन्फ्रेंसेज भी देखी। चाइना में सितंबर के महीने में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई, 250 कंपनीज का डेलीगेशन वहाँ गया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि $6 से $8 अरब की पाकिस्तान में इस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। तो उसके क्या फिगर्स अब तक ऑन ग्राउंड हमें नजर आ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वजीर हैं सरमायाकारी के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब इन 6 माह में चलें, जो 4 महीने के ऑफिशियल फिगर्स आए अभी तक $750 मिलियन के, ये इतना कम क्यों है फ्लो इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का? क्या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका पाकिस्तान में एतमाद नहीं है, लोकल इन्वेस्टर का एतमाद नहीं है, ये फिगर बढ़ क्यों नहीं पा रहा है माजी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो फिगर्स दिए हैं वो तो आपने सामने दिए हैं, फिगर्स हैं, लेकिन इसमें ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तान में हालात क्या रहे। इन 4 महीनों में तो पाकिस्तान में जंग के हालात रहे और सूरत हाल ये है कि हम पाकिस्तान की हुकूमत भी ज़्यादातर वो जंग के मामलात में रही ना। ये हमने नई जो इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटेशन की है ना, एक तो आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में नया फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है, फिर जो हमने नई स्कीम्स निकाली है ना वो उसमें मकसद सिर्फ टाइम लगेगा। अभी हमने पूरी ये आसान कारोबार स्कीम जो है, आसान कारोबार एक्ट बनाया है जो कि कौमी असम्बली से और सेनेट से पास किया है, ताकि रेगुलेशन जो है ना वो हमारे यहाँ मुश्किल थी। यानी लोगों को कई किस्म की रुकावटें थी, उनको इजाज़तें लेनी पड़ती थी, उनको लाइसेंस लेने पड़ते थे, उनको परमिट लेने पड़ते थे, वो हम ख़त्म कर रहे हैं। वो हम रेगुलेशंस को बेहतर कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी और SIFC भी मिल के कर रहे हैं। तो ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान में, हालांकि ये बहुत अर्सा पहले हो जाना चाहिए था। अभी भी हम डुप्लिकेशन है, वही काम रेगुलेशन फेडरेशन करता है, वही सूबा करता है, वही म्यूनसिपल लेवल पे होता है। तो ये पाबंदियाँ हैं। बाहर वाला इन्वेस्टर को तो आसानियाँ चाहिए। आज दुनिया का हर मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ दे रहा है, तो हमने ये आसानियाँ देनी शुरू की हैं। फिर हमारे यहाँ SEZ की जो स्कीम है वो शुरू हो रही है और SEZ जो है वो उसमें स्पेशल इकनॉमिक जोन, जिसमें कोई अगर मशीनरी मंगाएगा तो वो उसकी ड्यूटी नहीं है और 2035 तक उसका टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स ज़ीरो है। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा है, टैक्स के रेट बहुत ज़्यादा है। लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लोगों ने जाके पाकिस्तानी कंपनियों ने भी दुबई में कर दी। काफ़ी 18-20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहाँ हो गई है पाकिस्तानियों की। और हमारे यहाँ यही कि ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड, फैसिलिटेशन का कम होना, हमारे यहाँ सुर्ख फीता, ये वो बाहर वाले शिकायत कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि IMF ने जो खबर दी है कि वो हमारे यहाँ करप्शन जो का कोई मिकदार बताई है, ये करप्शन अभी की नहीं है, ये पिछले 35-40 सालों से लगातार यही करप्शन की फिगर्स हो रही है। ये फिगर्स भी पिछली हुकूमत की हैं, लेकिन जब भी कोई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ख़बर दी है पाकिस्तान का नंबर बहुत कम है ट्रांसपेरेंसी में, तो हमें ये चीज़ें दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बेहतर करनी है। हम कर रहे हैं, ये इस वक्त हम अग्रेसिवली शुरू है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम मुल्कों के दौरे किए हैं। आपने ख़ुद जिक्र किया चाइना का, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी मिनिस्ट्री जो है वो तकरीबन 300 प्राइवेट
हमने B2B कंपनियों को अरेंज किया ताकि वो अपने ख़र्चे पे और अपनी एकोमोडेशन पे वहाँ गए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था ना। वो उन्होंने चाइनीज़ कंपनी से इंटरेक्शन किया और BOU साइन किए, वो MOU साइन करिए, सॉरी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए और हमने जॉइंट वेंचर साइन किए। वो उसका रिज़ल्ट आना अभी बाकी है। मैं मानता हूं कि इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही। रेमिटेंस तो आपने खुद जिक्र भी किया, और रेमिटेंस हमारे यहाँ तारीख़ी बढ़ी है। तकरीबन पिछले साल $38 अरब रेमिटेंस आई है जो पाकिस्तानियों ने बाहर से रेमिटेंस भेजी है। इन्वेस्टमेंट भी आप देखेंगे कि जल्द ये जो रिज़ल्ट आएंगे, जो हमने स्कीमें शुरू की हैं और जो हम दे रहे हैं। स्टील मिल की ज़मीन जो है 6000 एकड़ ज़मीन है जो सिंध गवर्नमेंट ने दी है हमें। वो हम ज़मीन जो है वो इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। अगर कोई जाके वहाँ पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करे, बिजली, गैस, रोडे और वहाँ पे डेवलपमेंट करे, अपने क्लस्टर बनाए, तो चाइनीज़ बहुत इंटरेस्ट ले रही है। अमेरिका का वो बहुत बड़ी इंटरेस्ट है। मैं मान रहा हूँ कि इस वक्त तक डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ी, लेकिन अगले 2 सालों में हम आपको बहुत लुक्रेटिव रिज़ल्ट देंगे। मैं होपफुल हूँ। ये चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ कमी थी, हमारे यहाँ सुर्ख फीता था, हमारे यहाँ रुकावटें थी, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक, अभी हमने ट्रेन ही नहीं किया अपने ब्यूरोक्रेट को, फैसिलिटेशन की। हम तो रुकावटों की तरह लगे रहे, हम तो उनको रोकने के कि कहीं कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए। हालांकि पूरी दुनिया में फैसिलिटेशन होती है और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ही हो रही है। इन्वेस्टमेंट आएगी और फिर टेक्नोलॉजी आएगी, पैसा सरमाया भी और टेक्नोलॉजी भी, तो फिर ही कोई ना कोई एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो सकती है। और ये ज़रूरी है। हम हर सूरत में हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जोर दिया और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट अगले महीनों में आपको मिलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।